वज़ीर दाखिला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक अहम खबर आई है, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसी से कौमी सलामती कमेटी को बताया कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। ये खबर आपको दे रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। सिक्योरिटी एजेंसियों ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी का एलामिया जारी कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि इस एलामिया में सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर ने अपने ख़त पर ब्रीफिंग दी। साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। सिक्योरिटी एजेंसीज की ब्रीफिंग इस इजलास में दी गई है। फैज़ान खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, बताइएगा इस इजलास में मज़ीद किन उमूर पर बात हुई? देखिए, बिल्कुल इजलास का जो इलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसके इजलास में सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है और उसमें यही बताया गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने जो अपनी उसमें तहकीकात की हैं उनको किसी किस्म की बैरूनी, इसमें फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी का लफ्ज़ लिखा है, यानी कि बैरूनी साजिश जो है वो नहीं मिली। और इस इलामिया में भी दो बार इसका जिक्र किया गया है। एक बार सिर्फ साजिश का लफ्ज़ लिखा गया और दूसरी बार फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी यानी कि बैरूनी साजिश का लफ्ज़ जो है उसका इस्तेमाल किया गया है कि इस तरह की कोई जो चीज़ है वो सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग में ये कहा गया है कि इस तरह की बैरूनी साजिश जैसी कोई चीज़ जो है वो इसमें इस खत में नहीं मिली। और आज जो है वो ख़ास तौर पर असद मजीद जो थे उनको भी बुलाया गया था और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी थी, जिसके बाद ये एलामिया जो है वो जारी किया गया है। और इस इजलास में जो है वो तीनों सर्विसेज चीफ्स थे, उनके अलावा जो काबीना के अरकान हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। और अब इसका जो है वो मुश्तरका जो अलामिया है वो जारी किया गया है। इस इजलास में जो पुरानी मीटिंग थी जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चेयर की थी, उसके जो मिनट्स थे वो भी रखे गए थे। और उसके अलावा जो उस टाइम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो अलामिया जारी हुआ था वो भी इसमें रखा गया था और उसके ऊपर भी डिस्कस हुआ है। और उसके बाद मुश्तरका तौर पर अब ये अलामिया जारी किया गया है कि जो खत है उसका जायजा लेने के बाद ये बात साबित हुई है कि उसके अंदर फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी यानी कि बैरूनी साजिश जो है वो नहीं है। ठीक है, बैरूनी साजिश नहीं है। ये अहम खबर आ रही है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में ब्रीफ किया गया और इस ब्रीफिंग के दौरान बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कि कोई भी बैरूनी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी काबीना, वफाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला और दीगर वज़रा शरीक हुए। बिलखुसूस खारजा उमूर से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफसर्स हैं वो भी इस इजलास में मौजूद रहे। इसके साथ साथ साइफर पर ब्रीफ किया गया साबिक अमरीकी सफ़ीर की जानिब से। और इसके साथ साथ इस इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अहलकार ऑफिसर्स भी मौजूद थे, उनकी जानिब से इस इजलास में ब्रीफ किया गया कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर बरजमान थे, उनकी जानिब से कहा गया कि बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया है। बड़ी खबर आ रही है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को बताया कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने मरासले को देखने और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद करार दिया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला और खारजा के जो वज़ीर हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और इस इजलास में, इस एलामिया में वाज़ेह तौर पर यह सामने आ गया है कि बैरूनी साजिश नहीं हुई, इसके कोई शवाहिद नहीं मिले। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से साइफर पर ब्रीफिंग दी गई और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के जो अहलकार मौजूद थे इस इजलास में, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर यह ब्रीफ कर दिया गया है कि जिस तरह से साबिक हुकूमत की जानिब से कहा गया कि साजिश हुई है, साजिश के तहत साबिका हुकूमत को घर भेजा गया, उसकी तहकीकात की गई। और अब इस सिक्योरिटी कौमी सलामती इजलास में ये वाज़ेह तौर पर ब्रीफ कर दिया गया है कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया है।
सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने मरासले को देखने और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद करार दिया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के अजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर सर्विसेज चीफ्स जो हैं इस इजलास में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के अजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और इस इजलास में अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से साइफ़र पर ब्रीफ किया गया और तमाम तर जो तहकीकात की गई हैं बैरूनी साजिश और मुदाखलत से मुताल्लिक जो है वो ब्रीफ किया गया इस इजलास में। और वाज़ेह तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से ये क्लियर कर दिया गया है इस इजलास में कि जिस तरह से साबिका हुकूमत की जानिब से इजलासों में जलसों में कहा जा रहा था कि बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत गिराई गई है और दूसरी हुकूमत को लाया गया है, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। वाज़ेह तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से इस इजलास में कहा गया है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने मरासले को देखने और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद करार दिया है कि बैरूनी साजिश का कोई शवाहिद कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है और इस इजलास में अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की जानिब से ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर सर्विसेज चीफ्स भी इस इजलास में मौजूद रहे। वज़ीर दाखिला भी इस इजलास में मौजूद थे। कौमी सलामती के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इस एलामिया के मुतालिक आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को बताया है कि साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी ने मरासले को देखने और सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के बाद करार दिया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने मरासले पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने शिरकत की। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ममलिकत ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर मनसूबाबंदी और विफाकी वज़ीर इत्तलात ने इस इजलास में शिरकत की। सीनियर रैंक का पर्सन हमारे साथ मौजूद है समर अब्बास। समर, ये इजलास हुआ, इस इजलास में वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोई बैरूनी मुदाखलत कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से भी कह दिया गया। जी बिल्कुल, ये गैर मामूली इजलास था कौमी सलामती कमेटी का और इसका जो एलामिया है ये भी गैर मामूली है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि साजिश हुई थी उनकी हुकूमत को हटाने और गिराने के लिए, उसे आज नेगेट कर दिया है कौमी सलामती कमेटी ने। और इस इजलास के अंदर सबसे खास बात यह थी कि आज के इस इजलास में सर्विसेज चीफ वज़ीर आज़म और काबीना को जो काबीना के अहम अरकान हैं उन्हें ब्रीफ किया गया है। अमेरिका में मुतय्यन साबिक सफ़ीर थे असद मजीद खान, उनकी जानिब से, जिन्होंने ये केबल भेजी थी वज़ारत ख़ारजा को जिसमें साजिश का ये कहा गया कि साजिश का जिक्र है उसके अंदर। तो आज उन्होंने खुद असद मजीद खान ने शिरकत की इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और ब्रीफ किया कौमी सलामती कमेटी को, जिसके बाद जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपनी असेसमेंट शेयर की कौमी सलामती कमेटी में और वो भी यही थी कि किसी किस्म की कोई भी गैर मुल्की साजिश साबित नहीं हुई। और आज जो कौमी सलामती कमेटी है इसने अपनी जो पिछला जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसको भी एंडोर्स किया है, रिअफर्म किया है उसके डिसीजंस को और इसी नतीजे पर पहुंची आज कौमी सलामती कमेटी। तमाम जो कम्युनिकेशन थी, जो केबल थी डिप्लोमेटिक जो भेजी गई थी हमारे सफ़ीर की जानिब से, उसका जायजा लेने के बाद कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट का मुकम्मल ब्रीफली जायजा लेने के बाद, तफसीली मुफस्सल जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि किसी किस्म की कोई भी जो गैर मुल्की साजिश है पाकिस्तान की हुकूमत को हटाने या गिराए जाने के वाले से वो साबित नहीं हुई। यकीनी तौर पर आज की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से एक धचका जरूर पहुंचेगा इमरान खान के बयानिए को कि इसी कौमी सलामती कमेटी के इजलास का हवाला देते हुए वो ये कहते हैं कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है। कौमी सलामती कमेटी की जानिब से इस इजलास में बाकायदा